नमोस्तु चर्चरी सिसार्जन रोहिणी दिल्ली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, क्या कोई यह निर्णय कर सकता है कि नहीं उसको सम्यक दर्शन हुआ या नहीं? कृपया समाधान करें। जैसे कोई बालक पेपर देख के आता है तो वह निर्णय अपने मन से कर सकता है, अपने विश्वास से कर सकता है कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। जब उसे पता रहता है, कॉन्फिडेंस कि नहीं मैंने पेपर अच्छा किया है, पास होऊंगा। इसी प्रकार से हम अपना कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि हैं। जैसे व्यवहार रूप से हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वस्तु स्वरूप के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं कि जगत का कोई कर्ता धर्ता नहीं है और मेरा भी कोई कर्ता धर्ता नहीं है। सभी अपनी कर्मों का फल भोगते हैं, सुख दुख में सभी निमित्त बनते हैं, कोई सुखी दुखी कर नहीं सकता है। इस प्रकार से शरीर और आत्मा जो है अन्न अन्न द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य अन्न है, जुदा जुदा है। इस प्रकार का जिसको श्रद्धा है, निर्णय जिसने कर रखा है और व्यवहार से सम्यक दृष्टि देव शास्त्र गुरु के प्रति परिणाम रखता है, तो आप अपने लिए व्यवहार से यह सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूँ और सम्यक दृष्टि मान सकते हैं। और जो सूक्ष्मता की बात है वो तो अवधि ज्ञानी, मनः पर ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही बता पाएंगे कि यह जीव सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। लेकिन हमारे अनुभव के विषय में जैसे 8 अंग आते हैं कि 8 अंगों का हम पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप देख लें, ये आप समझ सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। हमारे अंदर 8 प्रकार के मत तो पैदा नहीं होते हैं। जो 6 अनायतन हैं, कहीं हम उन अनायतनों का पुष्टि में तुष्टि में तो नहीं लगे हुए हैं, तो ये भी अपन समझ सकते हैं। 3 प्रकार की मूर्ताएं होती हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की मूर्ताएं तो नहीं हैं, तो हम फिर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम जो हैं सम्यक दृष्टि हैं। हमारी यथार्थ श्रद्धा है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, वस्तु स्वरूप पर। तो इससे हम निर्णय कर सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है कि हम फेल हैं या पास हैं। तो इसी प्रकार से अवधि, मना, पर ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही जो हैं हमें बता पाएंगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं। नमोस्तु चर्चरी नेमीचंद जैन ब्रजेश्वरी कॉलोनी इंदौर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, समुसरण एवं मंदिर जी की वेदी के सामने अष्ट प्रातिहार एवं चमर डुराना कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। शमोसरण में 64 चमर ढुलाए जाते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि वहाँ रखे नहीं जाते हैं, ढुलाए जाते हैं। जो इंद्र हैं वो इस प्रकार से प्रतिहार सेवक कहलाते हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो प्रातिहार कहलाते हैं। तो ऐसे प्रातिहार अष्ट होते हैं और शमोशरण में होते हैं। जो कटनियाँ होती हैं उन कटनियों में अष्ट प्रातिहार होते हैं। देखो, अशोक वृक्ष भी होता है, सिंहासन भी होता है, चामर भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो हम कृत्रिम रूप से मंदिर बनाते हैं और जो वेदी है वह वेदी जो है हमारा शमोषण का प्रतीक है। तो उसमें भी हम अष्ट प्रातिहारों को स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। जब नवीन वेदी बनती है तो हम उनमें अष्ट प्रातिहारों के मंत्र पढ़ते हुए उनको स्थापित कर देते हैं। एक बार स्थापित हो गए सो हो गए, उनको बार बार उठाना धरना आदि इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। भगवान के सामने उनको स्थापित कर देते हैं और साफ सफाई के लिए उनको हम हटाते भी हैं, अलग भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पत्थरों में बना देते हैं उस प्रकार से नहीं होते हैं। अलग से ही वो अष्ट प्रातिहार होते हैं जिनको हम बना करके भगवान के सामने ही रखते हैं। वो प्रतीक होता है कि भगवान का ये शमोशरण है, इसलिए भगवान के सामने ही होता है। अब रही चमर करने की बात, यदि कोई पुजारी गण चमर करते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली हाथ से नहीं करें। ये खाली हाथ से जो चमर करने लग जाते हैं, ऐसे हाथ डुराने लग जाते हैं, ये चमर नहीं कहलाता है।
ठीक है ना। आपके हाथ में चमर होना चाहिए और जिसको अच्छी तरह से भगवान के सामने हम चमर करते हैं, आपकी जो नेगेटिविटी ऊर्जा है वो भी दूर हो जाती है, आपको जो नज़र लगी है वो भी दूर हो जाती है और आपके परमाणु जो हैं शुद्ध हो जाते हैं और भाव जो है हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। हमारे हाथ में कोई द्रव्य होती है तो हम अपने हाथों में ही लेकर के बोलते हैं कि उनको चमर ढुराते हैं। और जो छत्र जो अर्पण करते हैं वो भी हम सिर्फ मुद्रा मात्र से छत्र अर्पण नहीं करते, हमारे हाथ में छत्र होना चाहिए। और छत्र का मतलब है स्थापित कर देना। आपने एक बार छत्र चढ़ा दिया, उसको निकालो फिर रख दो, निकालो फिर रख दो, मतलब जैसे कि आपने भगवान के ऊपर दिखाया और दिखा करके फिर वापस कर लिया, तो ऐसे थोड़ी स्थापित होता है। स्थापयामी, मैं स्थापित करता हूँ, तो स्थापित हो गया। अब उसको तुमने तुरंत स्थापित किया और तुरंत हटा भी लिया, तो ऐसा नहीं। ठीक, कुछ दिनों के बाद उसको साफ सफाई करना हो, ठीक करना हो या अलग दूसरा लगाना हो तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो है दिखा के फिर हटा लेना ये भी सही नहीं है। और चमर जो है आप करते हैं तो उसको आप चमर लेकर ही करें। तो इस प्रकार से भगवान का जो ये वैभव है अष्ट प्रातिहार वो नियम से होना चाहिए। नमोस्तु चर्त्री। सरला जैन विदिशा से आपके से चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम भक्ताम्बर जी का पाठ एवं जाप चलते फिरते या फिर बिस्तर में बैठकर कर सकते हैं या नहीं, कृपया समाधान करें। बिस्तर जो हैं वो भोग के प्रतीक हैं, योग के प्रतीक नहीं हैं। इसलिए योग के लिए आपको जो है बिस्तर छोड़ करके पाटा, चटाई, कुर्सी कुछ भी हो उसमें बैठकर ही धर्म ध्यान करना चाहिए, चाहे भक्तामर हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे जाप हो, कुछ भी हो। बिस्तर में बैठ के नहीं करना चाहिए। बिस्तर एक जो है सुख का साधन है, भोग का साधन है, शरीर में आलस आदि प्रमाद पैदा आदि करता है, इसलिए उससे हटकर ही हमें धर्म ध्यान की क्रियाएं करना चाहिए। कभी कदापि बोलते उसमें बैठ करके नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उसमें लेटे हैं तो ध्यान भगवान का कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चिंतन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नमोकार मंत्र का चिंतन, भक्तांबर का चिंतन कर रहे हैं, उच्चारण नहीं कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है, तो आपको अवश्य किया जाएगा। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेन्द्र।